गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो यहाँ मेरे दिन की शुरुआत आज हो गई सुबह 6 बजे। मॉर्निंग में उठने के बाद मैं फ्रेशन अप वगैरह हो करके पानी पिया पहले गर्म करके, उसके बाद मैंने अपने लिए चढ़ा दी चाय। और चाय को लेकर के तभी मैं पढ़ाई करने बैठूंगी, क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद ना चाय पीने के बाद थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी भी आ जाती है और नींद भी खुल जाती है अच्छे से। तो चाय पीने के साथ ही मैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करूँगी। तो आजकल जो है मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, जैसे कि बारिश हो रही है, मानसून आ गया है, तो बारिश भी होती रहती है। तो सुबह सुबह जो है बारिश हो रही थी तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा, और मैं अपने हॉल में ही बैठ गई थी स्टडी करने के लिए। और सबसे पहले मैं चाय को पीऊँगी, उसके बाद फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। तो जैसे कि मेरा पहला स्लॉट जो होता है स्टडी का, वो यही होता है कि मैं पहले जो अगले पिछले दिन का जो भी मैं पढ़ी रहती हूँ उसको मैं एक बार पहले रिवाइज़ कर लेती हूँ। जितना कुछ मैंने पिछला पढ़ा होता है उसको रिवाइज़ करूँगी पूरा अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक रहता है फिर उसको कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना ज्योग्राफी जो है वो रिवाइज़ कर रही हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो भी मैंने मैप के थ्रू पढ़ा था उसको एक बार सारा मैप जो है रिवाइज़ कर लूँगी। उसके बाद फिर से अपनी स्टडी करूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे एक अभी कमेंट आया था कि मैं सेल्फ़ स्टडी करती हूँ या फिर मैंने कहीं कोचिंग ज्वाइन की है। तो फ्रेंड देखिए, मैं सेल्फ़ स्टडी ही कर रही हूँ। मैंने कभी भी कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की है। मैं जब से प्रिपरेशन कर रही हूँ खुद से ही कर रही हूँ, ना तो ऑनलाइन ना ही ऑफ़लाइन। मैंने कभी कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की है और मैं अपने खुद से ही पढ़ाई कर रही हूँ। देखिए, बेस्ट तरीका होता है सेल्फ़ स्टडी करने का। आपको सबसे पहले जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उस एग्ज़ाम के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, और प्लस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर रहेंगे उनको आप सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करने का बेस्ट वे यही है कि आप सबसे पहले उसको, जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको पूरा सेट खरीद लीजिए। आप पूरी बुक एक आती है, जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करेंगे उसकी आपको मिल जाएगी। पिछले सालों के जो भी पेपर्स रहते हैं उनको आप रखिए और साथ के साथ उसका सिलेबस रखिए और उसको एनालाइज़ करिए कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और पहले स्टडी को स्टार्ट करने का, आपकी तैयारी को स्टार्ट करने का सही तरीका, मतलब जो मुझे लगता है जैसा कि मैंने किया है, कि सबसे पहले आपको पिछले साल के पेपर जो है वो उसको पूरा कम से कम 4-5 साल, कम से कम 5 साल का तो आपको कर लेना चाहिए। उसको अच्छे से डेली का डेली आप करिए, देखिए कि हाँ कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ जो मेरी पढ़ाई है वो आज करीब 2.5 घंटे सुबह में हो गई थी। 9 बज गए थे, हस्बैंड उठ गए, तो फिर मैंने उनके लिए पानी गर्म किया और चना वगैरह जो भी वो खाते हैं उनका सुबह का नाश्ता वगैरह दे के, साथ के साथ मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट लंच जो है वो साथ में प्रिपेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बस उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें कि मैं अपना लंच में दाल वगैरह चढ़ा दूँगी, बन जाएगा। और उसके बाद फिर अपना काम घर का फिनिश करने के बाद फिर भी जो टाइम मिलेगा फिर मैं उसमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि हाँ, पढ़ाई करने का, आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करने का, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि मैं शुरुआत ही कैसे करूँ, तो शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागिए। पहले आप स्टैंडर्ड बुक मत लीजिए, पहले उनके पीछे मत भागिए। पहले आप अपने एग्ज़ाम का पैटर्न समझिए कि हाँ हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिए और उनको पढ़िए बाकायदा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको आना चाहिए सब कुछ, लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एनालाइज़ करिए कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद आप एक एक सब्जेक्ट करके, जैसे कि आपका जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है आप पहले उन सब्जेक्ट को उठाइए। क्योंकि अगर आप बिना इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट लेंगे ना तो फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा और आपको मतलब लगेगा कि यार ये मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ इसको या छोड़ देती हूँ इसको, मुझसे नहीं हो पाएगा। जब आप अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेंगे ना तो उसको पढ़ने में जब आपको इंटरेस्ट आएगा तो फिर आप उस चीज़ को करने का आपका मन करेगा, फिर आप मोटिवेट होंगे। तो फिर बाकी जो भी चीज़ों में आपका मन कम लगता है, जो भी सब्जेक्ट में आप उतने अच्छे नहीं हैं या जो भी पढ़ने में आपको थोड़ा बोरिंग लगता है, वो चीज़ें आप बाद में रखिए। जैसे बहुत से लोगों को हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो पहले आप अपनी हिस्ट्री को उठाइए। और हिस्ट्री में बहुत को एंशिएंट पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत लोगों को मेडीवल अच्छा लगता है, बहुत को मॉडर्न अच्छा लगता है। तो जो भी आपका
इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप उनसे स्टार्ट करिए। और स्टार्ट करने के साथ ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते जाइए कि हाँ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उनके साथ आप एनालाइज करते चलिए। तो इस तरह से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती है, और मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कोचिंग करने से एक फ़ायदा नहीं होता है। कोचिंग भी हमें मेन यही बताया जाता है कि हाँ हम अपनी पढ़ाई को किस तरीके से, किस वे में करें कि हमें मतलब अच्छी जानकारी, मतलब अच्छे तरीके से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ। तो वही चीज़ें हमें अगर अपना खुद से करना है, ऐसा नहीं है कि मैं कोचिंग नहीं कर सकती हूँ या फिर ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकती हूँ। बाकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बच्चे हैं उनके साथ में मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ उनको छोड़ के घर में पढ़ाई करने के लिए। और प्लस घर में भी मतलब कोर्स लेने का इतना मुझे कोई, मतलब 2-4 लोगों से मैंने पता किया है कि कोर्स लेने का इतना कोई बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिला है। आप जितना फोकस करके आप अपनी अच्छे से स्टडी अपनी खुद से कर सकते हैं तो उतना करिए। अगर आपको लगता है तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जैसा आपको सूटेबल लगे। बट मैं तो सेल्फ स्टडी करती हूँ और सेल्फ स्टडी से ही अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाँ, एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं क्लियर हुए हैं और कोशिश है कि हाँ इस साल ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम को क्लियर करके जो भी मेरा मतलब एम है उसको कंप्लीट करूँ। तो इसी तरह से मेरी पढ़ाई चल रही है। आपकी कैसी चल रही है बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।